एक्समैन एंड द एवेंजर्स, टू प्रोमिनेंट सुपरहीरो टीम्स या फ्रेंचाइज जो हम अब तक देखते आ रहे हैं सालों से, लेकिन इन्हें कभी भी हमने एक साथ नहीं देखा सिवाय मल्टीवर्स इन मैडनेस के, वो भी थोड़े टाइम के लिए जब हमने डॉक्टर स्ट्रेंज को प्रोफेसर चार्ल्स एक्जेवियर की प्रेजेंस में देखा। लेकिन वो इतना ज़्यादा मायने नहीं रखा। हाल का क्वेश्चन ये है कि ये जो दो मेजर यूनिवर्सेस हैं जो कि कॉमिक्सों में एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, कि अर्थ 616 जो कि मार्वल ने कंफर्म किया है अभी भी कि हमारे अवेंजर्स की जो एमसीयू की अर्थ है वो अर्थ 616 है, उस पर कॉमिक्सों में एक्स मैन और अवेंजर्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ऐसा एमसीयू में है नहीं। तो ये आखिर ऐसा करेगा कैसे कि एक्स मैन इस यूनिवर्स में पैदा हो जाएं जबकि वो अभी हैं ही नहीं। लोगों ने पहले अंदाजे लगाए थे कि स्कारलेट विच का कोई मैजिक होगा जो म्यूटेंट्स को छुपा रहा होगा, ईटीसी एक्सेट्रा, पर मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ भी होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि हम किस चीज़ के साथ काम कर रहे हैं। तो एक्समैन जो कि पहले फॉक्स की प्रॉपर्टी थे, हम एमसीयू पे आ चुके हैं डिज्नी के थ्रू, क्योंकि ये दोनों चीज़ें डिज्नी के अंडर आती हैं। तो अब चाहे तुम फॉक्स को ले लो चाहे मार्वल को ले लो, दोनों डिज्नी की प्रॉपर्टी हैं, तो वो जो चाहे उनके साथ कर सकता है। और डेडपूल 3 ऑफिशियली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ही आगे बनेगी और शायद पहली आर रेटेड मूवी होगी एमसीयू की, क्योंकि तुम डेडपूल को नहीं बना सकते बिना खून खराबा या मार काट दिखाए हुए, अनलेस तुम मून नाइट के डायरेक्टर्स को बनाने के लिए दे दो, तो फिर शायद तुम्हारा काम बन जाएगा। पर मुझे लगता नहीं कि डेडपूल को बिना मार काट के गाली गलौज के बनाओगे तो अच्छी लगेगी। एनीवे, द पॉइंट इज़ कि डेडपूल 3 एमसीयू में है और एक्समैन एमसीयू के पास हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तुम एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में एक्समैन को पॉप नहीं कर सकते, या फिर कर सकते हो। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर अर्थ 616 पर हमारे एक्समैन्स को लाया कैसे जाएगा, और मुझे लगता है इसकी सबसे बेहतरीन हिंट दी है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ने। तो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एक कॉन्सेप्ट का जिक्र किया गया जो कॉमिक्सों में भी है, जिसका नाम है इनकर्जन। और इनकर्जन के बारे में मैं अपने प्रीवियस वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इनकर्जन जब होता है जब कोई ज़्यादा उद्यमी सुपर हीरो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में छलांग लगाता रहता है, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज या स्कारलेट विच। इससे होता यह है कि दो यूनिवर्सेस आपस में टकराने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, और इस टकराव में दोनों के दोनों यूनिवर्स खत्म हो जाते हैं, या फिर उन दोनों में से कोई एक यूनिवर्स खत्म हो जाता है। तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमारे उद्यमी सुपर हीरो यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज और हमारी बिगड़ैल छोरी यानी कि स्कारलेट विच ने काफ़ी तबाही मचा दी एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में घूमते हुए, मतलब इल्यूमिनाटीज़ को मार डाला। और इल्यूमिनाटीज़ ने ये एक्सप्लेन भी कर दिया कि तुम्हारी इस भसड़ की वजह से इनकर्जन फैल सकता है और पूरे के पूरे यूनिवर्स तबाह हो सकते हैं। और ये बात मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड क्रेडिट सीन में कंफर्म भी हो गई कि इनकर्जन शुरू हो चुका है, लेकिन किस यूनिवर्स का। तो जैसा कि डॉक्टर स्ट्रेंज के एंड क्रेडिट सीन ने कंफर्म किया कि इनकर्जन शुरू हो चुका है, और क्लेया और डॉक्टर स्ट्रेंज अब उसे रोकने के लिए अपनी जी जान लगा रहे हैं। और जो दो यूनिवर्सेस आपस में टकराने वाले हैं वो कोई से भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सेंस ये बात बनाएगी कि उनमें से एक यूनिवर्स हो एक्समैन का और दूसरा हो हमारी अर्थ 616 का। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मार्वल को अपने एक्समैन इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें नए नए कैरेक्टर कास्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनके पास एक पूरा बना का बनाया यूनिवर्स होगा जिसको वो इनकर्जन के थ्रू इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और जहाँ तक मैं श्योर हूँ, मतलब मैं 95% श्योर हूँ कि वो ऐसा ही करने वाले हैं, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा सेंस बनाती है नए एक्समैन इंट्रोड्यूस करने से। नाउ इनकर्जन के साथ प्रॉब्लम ये है कि जब इनकर्जन शुरू होता है तो दोनों यूनिवर्स या उनमें से एक यूनिवर्स ख़त्म हो जाता है, और हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि एक्समैन का यूनिवर्स या फिर एमसीयू के यूनिवर्स में से कोई सा भी यूनिवर्स ख़त्म हो, है ना। तो अगर एक्समैन के और एमसीयू के यूनिवर्स का इनकर्जन होता है तो स्टोरी लाइन ऑब्वियसली एक ही डायरेक्शन में जाएगी जो हम कॉमिक्सों में देख चुके हैं, वो है सीक्रेट वॉर। अब सीक्रेट वॉर अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी लाइन है, इसीलिए मैं यहाँ पर जो चीज़ खास है वही बताऊँगा। खास इसमें यही है कि इसमें जब दो अर्थ यानी कि अर्थ 616 और अर्थ 1610 का इनकर्जन शुरू होता है तो काफ़ी सारे एक जैसे सुपर हीरो एक ही प्लेन में आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं बैटल वर्ल्ड। वो एक ऐसी दुनिया क्रिएट होती है जो कई सारी अर्थ से मिलकर बनी होती है। यहाँ पर बहुत सारे थोर होते हैं, यहाँ पर कई सारे एक्समैन होते हैं, मतलब यहाँ पर कई लोगों के मल्टीपल वर्जन हो सकते हैं, और ये आपस में बुरी तरीके से लड़ते हैं। तो अगर एमसीयू की स्टोरी लाइन भी इसी डायरेक्शन में जा रही है तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से पॉसिबल है कि तुम्हें नई स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी, वो होगी एक्समैन वर्सेस एवेंजर्स। और अगर ऐसा होता है तो ये पूरी तरीके से पॉसिबल है कि कुछ हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स मारे जाएं। पहली पॉसिबिलिटी तो यही है कि अगर सीक्रेट वॉर शुरू होती है और लड़ाई छिड़ती है
तो ऑब्वियसली दोनों ग्रुप में से एक ग्रुप के या दोनों ग्रुप के कुछ मेंबर्स मारे ज़रूर जाएंगे। और दूसरी पॉसिबिलिटी जो थोड़ी पॉजिटिव है वो ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इंकर्जन पे काम कर रहे हैं और मार्वल यूनिवर्स में एक और कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सेस का, जिसको बोलते हैं द मर्जर ऑफ रियलिटीज़। अब रियलिटीज़ का मर्जर कई तरीके से होता है। एक मर्जर होता है जिसमें दो यूनिवर्सेस आपस में कंबाइन हो जाते हैं और उसके सुपर हीरोज़ की पर्सनैलिटी भी आपस में कंबाइन हो जाती हैं। जैसे कि अगर एक यूनिवर्स में हमारा स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता है जो कि पीटर पार्कर है, और दूसरे यूनिवर्स में स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता है जो सिर्फ माइल्स मोरेल्स है और पीटर पार्कर नहीं है, तो जो नई रियलिटी बनेगी उसमें जो नया वाला स्पाइडरमैन होगा वो दोनों स्पाइडरमैन का मिला जुला रूप होगा। उसके पास माइल्स की भी सारी पावर होंगी, वो इलेक्ट्रिक वाली, और उसके पास पीटर पार्कर वही पूरा तरीके से दिमाग होगा। तो इस तरह के रियलिटी मर्जर को बोलते हैं सुपर हीरोज़ का अमेलगमेशन। लेकिन मुझे लगता नहीं एमसीयू इस डायरेक्शन में जाएगा। मतलब अगर एक्समैन यूनिवर्स को लो और एवेंजर्स के यूनिवर्स को लो तो तुम किसको अमेलगम करोगे? मतलब क्या मिलाओगे? चार्ल्स एक्जेवियर से कैप्टन अमेरिका को मिलाओगे? तो ये एब्सर्ड है। इसलिए दूसरी तरह का जो मर्जर है उसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, वो है रियलिटीज़ का टोटल बट सेपरेट मर्जर। इसमें होता क्या है कि दो यूनिवर्सेस आपस में मर्ज तो ज़रूर होते हैं, लेकिन जो नई रियलिटी या नई अर्थ क्रिएट होती है उस पर सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं दोनों रियलिटीज़ के, लेकिन अलग अलग। मतलब दोनों अर्थ मिलके एक अर्थ बन जाती है, और इस बात की होने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। दोनों रियलिटीज़ यानी एक्समैन की रियलिटीज़ और अर्थ 616 की रियलिटी मर्ज होगी और एक नई सुपर अर्थ बनेगी जिसमें एक्समैन भी एग्जिस्ट करते होंगे, अवेंजर्स भी एग्जिस्ट करते होंगे, और अगर उस अर्थ की पॉपुलेशन भी हमारी अर्थ जितनी ही है यानी कि 7 बिलियन कम से कम, तो मुझे लगता है जो नई अर्थ बनेगी उस पर लोग होंगे 14 बिलियन। और डॉक्टर स्ट्रेंज इस पर काम कर ही रहा है, और क्योंकि इनकर्जन को रोकना लगभग नामुमकिन है तो ये चॉइस सबसे ज़्यादा सेंस बनाती है एज अ स्टूडियो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एमसीयू सबको दोबारा कास्ट करना चाहेगा। एंड एज इन द कॉमिक बुक, क्योंकि अगर ये कॉमिक बुक की स्टोरी लाइन को लेते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन स्टोरी लाइन होगी। लेकिन सवाल सिर्फ यही उठता है कि अगर ये रियलिटीज़ को मर्ज करने के बारे में सोच भी रही हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज अगर उस पर काम कर भी रहा है, तो क्या वो सीक्रेट वॉर वाली स्टोरी लाइन से पहले ये सब कुछ कर पाएगा? अगर ये दोनों चीज़ एक साथ चली तो मतलब इधर सीक्रेट वॉर हो रहा है और डॉक्टर स्ट्रेंज उधर रियलिटीज़ को मर्ज करने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि बैटल वर्ल्ड पर बहुत सारे सुपर हीरो मारे जाएं, उसके बाद रियलिटी मर्ज हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या फ़ायदा मर्ज करने का? तो एनीवे, देखते हैं कि एमसीयू किस डायरेक्शन में जाता है। मुझे लगता है ये डायरेक्शन सबसे बेहतर है। तो रियलिटीज़ को मर्ज करके एक सुपर अर्थ बना दो, तो फैंस को वो मिल जाएगा जो उन्हें चाहिए। उन्हें एक ही अर्थ पे एक्समैन भी मिल जाएंगे और एमसीयू के एवेंजर्स भी मिल जाएंगे। एनीवे, जो भी फ्यूचर होगा वो तो देखा जाएगा। हालांकि पॉसिबिलिटी इसी की सबसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी क्या पता एमसीयू किस डायरेक्शन में जाए। ओके, तो ये था मेरा वीडियो इनकर्जन के प्रॉफिट और उसके नुकसान के बारे में। तो तुमसे मिलूंगा मैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।